बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग होगा कुकिंग के मतलब। आज मैंने करनी है कुकिंग, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज मैंने क्या कुक करना है। आई होप कि मेरी आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए। इतना अच्छा कुक नहीं हूँ मैं, पर जो भी है थोड़ा बहुत अपने लिए मैं कर लेता हूँ। जो पसंद हो वो मैं बना लेता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने आज क्या बनाना है। तो देख, आज की डिश लैम शंक्स ये है। ये बनाई जाएंगी आज। आई होप कि आपको ये पसंद आ जाए। जो बंदे ये लाइक करते हैं मुझे वो अपनी रेसिपी टैग करें, या मुझे वो अपनी रेसिपी कमेंट्स में शेयर करें या इनबॉक्स करें, ताकि मैं नेक्स्ट अगर फिर बनाने का मूड हो तो मैं आप लोगों की रेसिपी ट्राई करूं। देखिए कितना प्यारा मीट है। अभी मैंने ये मीट धोया है और धो के इसमें डाला है। ठहरिए, मुझे अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर करने दें ताकि ये आपको अच्छी तरह नज़र आए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और फ्रेश मीट है। अभी इनको लगाने कट्स वगैरह, ये टोटल 4 है, और इनको लगाने मसाले आज। और मसाले लगा के पूरी रात इनको मैंने रखना है फ्रिज में, और सुबह फिर उठ के इनको रखूँगा ओवन के अंदर। स्लो कुक करूँगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कुकिंग में, क्योंकि स्लो कुक पे बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ऐसे लगता है जैसे सिरी पाए नहीं बनाते स्लो कुक पे, आहिस्ता धीमी आंच पे, वैसे ही इनको बनाऊंगा। तो चलिए नाज़रीन, मैं भी लगाने लगा हूँ इसको कट्स। तो देखिए आप कैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, ऐसा ना हो कि ये गोश्त उतर ही जाए साथ। एक साइड पे लगाना है बस। दो काफ़ी है एक में। डिपेंड करता है कि वो साइज़ कितना बड़ा है। 2 लगाएं 3 लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये कट्स वगैरह लग गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। देख सकते हैं कितने कितने कट्स लगाए मैंने। अभी मसाले लगाने के लिए थोड़ा सा खुला बर्तन चाहिए। ये रखे मेरे स्पाइसेस जो डालने हैं। ये मेरा फेवरेट बॉक्स है, इसमें हर तरह के हैं। जल्दी से जो चाहिए होता है 1-1 चम्मच करके डाल लेता है बंदा। बहुत ही क्विक एक्शन है ये। तो सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें ये 2 टेबलस्पून मैंने डाले इसमें जिंजर गार्लिक। दो टेबलस्पून में डालने लगा हूँ इसमें सॉल्ट। ये मेरा छोटा चम्मच है तो इसलिए मैंने 3 डाले। आप अपने हिसाब से डाल लें। एक चम्मच मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर। एक अदद 2 अदद ये बड़ी इलायची डाल देता हूँ, क्योंकि जब ओवन के अंदर ये कुक होगा तो इसकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त होगी।
2 चम्मच मैंने ये छोटे चाय वाले चमचे 2 मैंने ज़ीरे के डाल दिए, 2 चम्मच। और साथ में मैंने इसमें ऐड करना है टिक्का बोटी मसाला। और टिक्का बोटी मसाला आप बाज़ार से कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने इसमें पूरा पैकेट ऐड कर दिया है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा डालना है ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी चर्बी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल में से डाल रहा हूँ कि ताकि वो ड्राई ना हो जाए ओवन के अंदर। स्लो कुक में अक्सर ड्राई हो जाता है जो ऊपर वाला हिस्सा गोश्त होता है, अगर उसको पलटा ना जाए टाइम टू टाइम। तो साथ में मैंने इसमें ऐड करना है लेमन फ्रेश लेमन है। लेमन हमेशा सीडलेस यूज़ किया करें। ये मैं पता नहीं गलती से ले आया हूँ सीड्स वाले, तो अभी तो फिर निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसको मैंने ओवरनाइट करना है, पूरी रात ये रहेगा मैरिनेशन में, तो ऐसा ना हो कि ये गड़बड़ हो जाए, लेमन का टेस्ट आना शुरू हो जाए। लेमन आपने डालना है अपनी मर्ज़ी से कि आपको कितना ज़्यादा तीखा चाहिए। वो मैंने फ्रेश लेमन भी डाला है और ये मैंने डाला है लेमन जूस भी डाला है। साथ में आप इसमें बदियान खताई भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओवन के अंदर मैंने बताया आपको पहले कि रखना है, तो ये चीज़ें इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा कलर देना है तो बेशक थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर लें, बाकी फूड कलर ऐड नहीं करना है, क्योंकि फूड कलर जो होते हैं इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा लेमन और ऐड कर रहा हूँ इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो अभी इसे करते हैं मिक्स। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा कलर देना है तो बेशक थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर लें, बाकी फूड कलर ऐड नहीं करना है, क्योंकि फूड कलर जो होते हैं इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा लेमन और ऐड कर रहा हूँ इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो अभी इसे करते हैं मिक्स। ये सारे चीज़ें हो गई हैं मिक्स, ये बन गया है। आप देख सकते हैं कि कितना थिक है, ऐसा थिक होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने मुझसे क्वांटिटी पूछनी है कि कितनी कितनी चीज़ें आपने डाली हैं, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, पर्सनल इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसे बता दूंगा। तो अभी मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ बाकी चीज़ें, लैम्ब चंक्स इसमें ऐड करने लगा हूँ। तो ये मैंने इसमें ऐड की, पर आप हाथों के साथ करना पड़ेगा, सॉरी मेरे पास ग्लव्स नहीं है।
और बाद में जब मैं इसे ओवन में रखूँगा तो साथ में इसमें रखूँगा मैं आलू साथ, पर वो मैं तब रखूँगा जब तकरीबन 1 घंटा रह जाएगा इनको निकालने के लिए। तो तकरीबन हाफ कुक करके उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगा ओवन के अंदर, इसी मसाले के अंदर, ये जो बना हुआ है ना मिक्सचर, इसी में ही, क्योंकि उससे इससे उनका टेस्ट बड़ा ही मज़े का होता है आलूओं का। आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह, ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको तैयार करने के बाद इसके ऊपर आप लगा दें क्लीन फिल लगा दें। क्योंकि फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं तो उससे कवर करके रखा करें, क्योंकि फ्रिज के अंदर सबसे ज़्यादा जरासीम वहाँ अंदर होते हैं, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे मिक्स होती है, फूड सारा मिक्स होता है, तो इससे चीज़ों की टेस्ट भी चेंज हो जाती है। तो ये इससे मैंने क्लीन फिल लगा दिया है। मेक श्योर कि ये एयर टाइट हो, हवा इसके अंदर ना जाए। आप देख सकते हैं अब मैं इसे रखने लगा हूँ ओवन के, सॉरी फ्रिज के अंदर, और टेम्परेचर मेक श्योर के थोड़ा सा ज़्यादा हो, कम ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह है, अभी हम शुरू करते हैं जहाँ पे कल हमने फिनिश किया था। आज मैं रखने लगा हूँ लैम्ब शंक्स को ओवन में। तो सबसे पहले करता हूँ मैं इसे कवर करता हूँ इस ट्रे को, ताकि जितना भी पानी वगैरह और जो भी चीज़ हो वो इसी के अंदर ही इकट्ठी हो जाए, क्योंकि बाद में इसे क्लीन करने में इजी रहता है। ये लगाया, उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रखी थी, देख सकते हैं कि ये कैसी हो गई है मैरिनेशन के बाद। अभी मैं इन्हें रखने लगा हूँ ट्रे के अंदर, और मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आ जाए और ये आपको दिखाए ट्रे के अंदर। और ये जो बाकी मसाला बचा है ये मैं थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर लगाऊंगा और बाकी मैं रख दूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर आलू डिप करके रखने हैं बाद में। तो ये अभी हो गया है, देख सकते हैं ये अभी रेडी हुआ है ओवन में रखने के लिए। अब देखिए मैं इसे ओवन में रखता हूँ। फोन सही नहीं रखा नब्बू ने ऊपर से नहीं रिकॉर्ड नहीं करनी है। ये अभी आलू इसमें डाल के रख दिए मैरिनेशन के लिए, क्योंकि जो
मीट रखा है अंदर, वो तकरीबन 3 घंटे लगाएगा कुक होने में। तो ये एटलीस्ट 2 घंटे में रखूँगा मैरिनेशन के लिए, और उसके बाद फिर आखिरी घंटा जो होगा उस टाइम में मैं रख लूँगा ये भी साथ, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट पक जाएंगे उनके साथ ही। कंडीशन अब ऐसी हो गई है। अब इसमें मैं डालने लगा हूँ आलू, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो रहा है, क्योंकि मैंने स्लो कुक पे रखा हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो रहा है ये। देखिए इसमें आलू बिल्कुल छोटे नहीं डालने हैं, थोड़े बड़े डालने हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको, एक एक करके मैं निकालूंगा डिश में, तो आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त गला है गोश्त। आप ये देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल ये ज़रा सा हुआ है। मुझे ट्राई कर, ये मैं खाने लगा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पका है। अभी मैं निकालने लगा हूँ इसे ट्रे में, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पर है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं लगाऊंगा अब इसे खाने, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है, कल से बना रहा हूँ इसे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और YouTube पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।